नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। हाल ही में सोने और चांदी को लेकर बाजार में काफी ज्यादा उथल पुथल देखी गई थी। हमने ये देखा था कि किस प्रकार चाहे चीन की बात करें या अमेरिका की बात करें, सोना चांदी लेने की जो होड़ थी उसने शेयर मार्केट के साथ साथ बाकी जगहों पर भी सोने के रेट में उछाल ला दिया था। और उसी के साथ लोग कहीं ना कहीं सोने और चांदी को ज्यादा तवज्जो देने लग गए थे। हालांकि ये तो हम जानते हैं कि सोने और चांदी को हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में सोना और चांदी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाने और भी ज्यादा लगा था, क्योंकि सोने और चांदी की जो कीमत थी उनमें काफी ज्यादा एक उतार चढ़ाव से इतर हमें उनकी जो दाम है वो बढ़ते हुए ही नजर आ रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में हो रही उथल पुथल के बाद। लेकिन फिर एकाएक सोना नीचे गिर जाता है और चांदी भी नीचे उतर जाती है। हालात ये बन जाता है कि अगस्त 2020 के बाद सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट यहां पर सोने और चांदी में देखी गई। ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में क्या कुछ चीजें रहने वाली है, इस पर आज हम बात करेंगे, एक्सपर्ट राय भी जानेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिवाली से पहले जो सोना आसमान छू रहा था, सोने और चांदी उसके बाद औंधे मुंह गिरने लगे। बुधवार को भारतीय बाजार में सोना 3,726 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 10,549 प्रति किलो सस्ते हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 5% तक फिसल गया और वही बात जो अगस्त 2020 के बाद एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट थी। एमसीएक्स पर भी सोना 6.7 तक गिरा और पिछले 10 साल में ये चौथी सबसे बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई और इस गिरावट ने वाकई सबको चौंका दिया। वहीं आपको बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को सोना 1,23,907 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका, जो सोमवार को 27,633 रुपए था। चांदी 1,63,050 रुपए प्रति किलो से गिरकर 1,52,501 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,100 रुपए डॉलर प्रति औंस से नीचे चला गया, जो 4,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़ी की ओर से ये कहा गया था कि पिछले 4 महीनों में सोना 3,300 डॉलर प्रति औंस और 4,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। भारतीय बाजार में भी एक साल में 24 कैरेट सोने की कीमत 75,000 रुपए से बढ़कर 1.30 लाख रुपए 10 ग्राम तक पहुंच गई थी और इस वजह से ये करेक्शन होना तो वाकई जरूरी भी हो गया था। वहीं आपको बता दें कि ये 50 से 100 डॉलर और भी गिर सकता है। हालांकि ये जो गिरावट है वो अस्थायी है, क्योंकि दुनिया भर के बैंक सोना खरीद रहे हैं। दिवाली के बाद जो दोबारा ट्रेंड है वो दोबारा से शुरू होगा तो तेजी आ सकती है, लेकिन अब ट्रेंड बदला और उच्चतम गिरावट के बाद अब चांदी पर भी प्रीमियम नहीं, डिलीवरी भी तुरंत में रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि जिस प्रकार से सोने और चांदी में बुधवार को गिरावट देखी गई थी, तो गिरावट का असर बुधवार को भारतीय वायदा बाजार में देखने को मिला। और आपको बता दें कि उस दौरान तक अगर बात हम बुधवार तक की करें तो 1.45 लाख प्रति किलो तो सोना 1.20 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गए थे, जो सबसे ज्यादा गिरावट के तौर पर देखे गए। वहीं आपको आईबीजीए के मुताबिक बता दें कि 15 सितंबर से एक महीने में चांदी 32% से बढ़कर 1.74 लाख पहुंच गई थी। 4 सत्र में 22,000 से गिरकर 13% तक 1.52 लाख पर आ गई और 7 दिन पहले 25,000 प्रीमियम पर बिकी चांदी। अब प्रीमियम नहीं, डिलीवरी भी तुरंत। और सिल्वर ईटीएफ में भी 180 से 142 पर आ गया था। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये गिरावट यूं ही जारी रहेगी, और अगर ये गिरावट जारी रहेगी तो कब उन्हें अपना सोना बेचना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जब सोना और चांदी पीक पर था तब उन्होंने अपना सोना बेचा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर इसमें गिरावट आती तो हो सकता है वो बाद में सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि देखिए, तमाम चीजें संभावनाओं पर आधारित होती हैं और वहीं दूसरी तरफ अभी क्या संभावना बन रही है, इसको लेकर आपको जानकारी दे दी कि सोने में कुछ महीनों से बहुत अच्छी रैली बनी हुई थी और 75% तक अकेले अगर हम बात सोने की करें तो हमने इसमें बढ़ोतरी देखी थी। चांदी की कीमतें 100% तक बढ़ गई और यही वजह है कि इसकी इक्विटी में रिटर्न नहीं दिख रहा था। केंद्रीय बैंकों से लेकर फैमिली ऑफिसेज, बैंकर्स और अन्य संस्थागत निवेशक भी डॉलर की जगह सोने को प्राथमिकता दे रहे थे। इन फैक्टर्स ने सोने और चांदी में ताजा ट्रेंड जो है वो बरकरार रखा और तेजी से इसमें ट्रेंड आता दिखाई दिया। 2 साल में 5 बड़े युद्ध हुए, इससे भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना
और साथ ही साथ सोने और चांदी के जो रेट हैं वो एकाएक बढ़ने लग गए। अब वैश्विक स्तर पर हालात सुधर रहे हैं, वहीं फेड रिजर्व के कदमों से डॉलर मजबूत हो रहा है और हो सकता है कि जो आने वाला हफ्ता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी कि आने वाले हफ्ते में आपको सोने और चांदी के दामों में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या गिरावट रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपको बता दें कि फेड रिजर्व ने जो कदम उठाए हैं जिससे डॉलर मजबूती की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, उससे जाहिर तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें अमेरिका और भारत में ट्रेड डील के संकेत हैं। अमेरिका की चीन और रूस के साथ बैठकें होनी है, इसका सीधा असर निवेश साधनों पर पड़ेगा। सोना चांदी में निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और इसी वजह से सोना उच्चतम स्तर से 8.5 और चांदी करीब 12% नीचे आ गए। अगले महीने में सोने की कीमतों में उच्चतम स्तर से 12 से 15% तक और चांदी में 20 से 25% तक गिरावट आ सकती है। अगर हम बात करें अगले महीनों की, तो अगले महीनों में देखिए ये गिरावट हो सकती है। अभी भी देखिए सोना क्योंकि अपने हाई लेवल पर पहुंच गया था, इसी के साथ चांदी का भी यही हाल था, लेकिन अभी जो हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं उससे जाहिर तौर पर सोने और चांदी पर असर पड़ेगा। भारत की बात करें तो दिवाली की खरीदारी भी खत्म हो गई है और दिवाली का पर्व भी भारतवासियों ने धूमधाम से बनाया। वो अलग बात है कि पॉल्यूशन भी अब झेलना पड़ रहा है, लेकिन शादियों का सीजन अभी आने वाला है और कई जगहों पर शादियां तो शुरू भी हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी मांग बनी रहेगी, कीमतों में गिरावट अस्थायी है। लंबी अवधि में ये धातुएं हमेशा खरीद के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि ये धातुएं जिनकी कीमत बढ़ती रहती है, लेकिन यही अब देखने वाली बातें रहती है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के रेट क्या वाकई गिरते हैं या फिर वाकई वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि देखिए दिवाली से पहले अगर बात खास तौर से हम धनतेरस की करें तो धनतेरस पर भी हमने देखा था कि सोने और चांदी का जो रेट है वो कितना ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही दिवाली होती है, दिवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है पिछले रेट्स के मुकाबले। और अब देखिए ये जो हो सकता है कि अभी डॉलर की मजबूती को लेकर बात करें या फिर जिस तरीके से चीन, भारत और साथ ही अमेरिका के बीच जो व्यापार को लेकर चीजें चल रही हैं उनको लेकर बात करें, तो सोने और चांदी में अगले कुछ महीनों में असर पड़ सकता है। हालांकि असर अस्थायी तौर पर होगा, लेकिन शादी के सीजन की वजह से मांग बनी रहेगी।